ब्रेक के बाद बखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और दो हमारे पत्रकार साथी धनंजय प्रताप सिंह और देवदत्त दुबे और कमल पटेल जी से। कमल पटेल जी टेलीफोन लाइन पर है। कमल पटेल जी, जो मैंने ब्रेक पर जाने के पहले आपसे सवाल किया था कि केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुशंसाएं लागू करने का फैसला किया है। उसमें किसानों का जो समर्थन मूल्य है, चाहे वो तुअर की बात हो, अरहर की बात हो, सरसों की बात हो, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इसमें 50% उन्होंने दाम बढ़ा दिए समर्थन मूल्य के। ये भी किसानों के लिए एक शुभ समाचार है। दूसरा, कर्ज में शायद 2% की उन्होंने एक तरह से कमी की है, जो कर्ज का प्रतिशत होता है उस पर ब्याज दर में भी कमी की है। इस पर आपकी राय? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष है। ये भारत के 137 करोड़ जनता का और किसानों का, गरीबों का भाग्य है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में। ये अवतारी पुरुष हैं और इन्होंने भारत का भाग्य बनाने का निर्णय ले लिया है और असंभव को संभव करने का नाम है नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए अब किसान भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों की आय उन्होंने कहा 2024 तक दोगुना करेंगे और मुझे विश्वास है कि जो मोदी जी ने बिचौलिए खत्म करने का निर्णय लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया है, जिसके कारण अब किसानों को उनकी आय का दोगुना तो एक साल में हम कर देंगे। अगले साल समर्थन मूल्य से सब चीजें ऊपर बिकेगी, क्योंकि सरकार ने बिचौलिए खत्म करके किसानों का हम समूह बनाएंगे, किसानों की कंपनी बनाएंगे। किसान खेती भी करेगा, किसान व्यापारी भी बनेगा, किसान व्यवसाय भी बनेगा, किसान एक्सपोर्टर भी बनेगा, किसान स्टॉकिस्ट भी करेगा। मतलब किसान के जमीन की, गांव की आबादी का मालिकाना हक देने का निर्णय जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में लिया है, सही मायने में प्रधानमंत्री जी ने गांव को आजादी दिलाई है 24 अप्रैल 2020 को। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, लेकिन गांव 24 अप्रैल 2020 को हुआ है। और इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। और उनके नेतृत्व में अब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब गांव में किसान अपना खुद का वेयर हाउस बनाएंगे, किसान अपना कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, किसान अपना फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेंगे, किसान खुद कृषि उपकरण बनाएंगे, किसान की कंपनियां रहेगी और बिचौलिए खत्म होंगे। किसान की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना होगी। चलिए कमल पटेल जी, आपने जो बातें कही हैं उससे सुनकर अगर उस पर अमल होता है तो सच में मध्य प्रदेश का जो किसान है वो गदगद हो जाएगा और आपकी सरकार, आपके विभाग और आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बहुत धन्यवाद करेगा। लेकिन ये जो घोषणाएं, इस पर अमल करते समय अगर आपकी टीम, आपका महकमा और आपकी निगरानी होगी तो शायद ये जो घोषणाएं ये जमीन पर उतरेंगी और किसान को उसका लाभ मिलेगा। आपने बहुत सारी बातें की, कई ऐसे अवसर आएंगे जब हम आपसे बात कर देंगे। लेकिन एक अंतिम सवाल, हमारी स्क्रीन पर बार बार दिखा रहे हैं कि किसानों का जो ट्रैक्टर ट्राली है, जो माल है, उस पर बारिश कहीं कहीं हो रही है। अगर कृषि विभाग और सहकारिता महकमा मिलकर काम करेगा तो किसानों की जो फसल अभी तुलाई के लिए आ रही है वो बारिश से बच सकेगी। इसके लिए कोई सख्त निर्देश की जरूरत है और कल से ही उस पर अमल की जरूरत है। बिल्कुल, आपने जो सुझाव दिया उसके अमल करेंगे और हम पूरी सुविधा किसानों को देना चाहते हैं और दे रहे हैं। देखो, एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि हमने चना, सरसों की खरीदी का तारीख बढ़ा दी है, 10 जून कर दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दाना दाना खरीदेंगे, तो हम पूरे किसानों का सरसों चना खरीदेंगे और जिससे कि उनको 1000 रुपये। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार में सिर्फ छिंदवाड़ा में 15 से 19 कुंटल किया था उन्होंने, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में सरसों 13 कुंटल से 20 कुंटल कर दिया है खरीदी प्रति हेक्टर, और चना 15 से 20 कर दिया मैक्सिमम। और जहाँ जितना उत्पादन, इससे 765 करोड़ रुपया शिवराज जी के कारण, हमारी सरकार के कारण किसानों को ज्यादा मिल रहा है। भारत सरकार का हमको सहयोग है। कांग्रेस सरकार ने 5,76,000 मीट्रिक टन चना खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजा था, भारत सरकार ने 8,76,000 का दिया। अब हम खरीद रहे हैं 11,11,000 मीट्रिक टन। बिल्कुल, किसानों की कमल पटेल जी समय अतिरिक्त मिलेगा। इसी प्रकार सुनिए, 1 मिनट सुनिए। इसी प्रकार सरसों 1,86,000 मीट्रिक टन का इन्होंने खरीदने का लक्ष्य भेजा था, भारत सरकार ने 2,55,000 मीट्रिक टन का दिया और हम खरीद रहे 4,18,000 मीट्रिक टन। इससे किसानों को 200 करोड़ ज्यादा मिलेंगे। इस प्रकार 765 करोड़ किसानों की आय ज्यादा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है। चलिए, बहुत बधाई आपको भी और किसानों। हमने यादव जी का जिला है खरगोन, वहाँ भी कमलनाथ जी ने उनके साथ भेदभाव किया। 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीद रहे थे किसानों का, अब हम 20 कुंटल खरीद रहे हैं शिवराज जी के नेतृत्व में। चलिए करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। आपने कमलनाथ जो जानकारी दी उससे किसान जरूर गदगद है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में किसानों की तकदीर बदलेगी और उनकी
तस्वीर भी बदलेगी। कमल पटेल जी हमसे बात कर रहे थे। कमल पटेल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लेकिन समय की कमी इसलिए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे दोनों साथी धनंजय जी और देवदत्ती जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। देवदत्ती जी जी, जो कमल पटेल जी ने कहा उस पर आपकी अंतिम टिप्पणी। बस जब जब घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बताई जाती हैं, तब वाकई में लगता है कि सब कुछ परेशानियां हल हो जाएंगी, लेकिन व्यवहारिक धरातल में जब तक वो अमली जामा ना पहने जो योजनाएं बनाते हैं, तब तक कैसे संभव हो सकेगा कि कितना अच्छा सब कुछ हो जाएगा। अभी तो बहुत सारी बातें हैं कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे जी, किसान अपना सामान खुद बेच सकता है, उसकी ट्रेडिंग करेगा और वो निर्यात भी कर सकता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो अगर इस पर अमल होता है तो सच में कृषि की तस्वीर बदल सकती है। धनंजय जी, कुछ आपकी एक दो वाक्य में टिप्पणी। जी राघवेंद्र जी, देखिए अन्नदाता की हालत सुधारना वाकई में बहुत जरूरी है, और राज्य सरकार कहें और जो सरकार कहें, दोनों ने किसानों की हालत सुधारने के लिए जो कदम उठाए हैं। पहली बार एमएसपी के रेट इतनी ज्यादा फसल खेत में बढ़ाए गए हैं, काफी कुछ अच्छे प्रयास है। फसल की लागत बढ़ती है तो किसानों को भी एमएसपी पे बढ़ा हुआ दाम मिलना चाहिए, ये बात सही है। आगे चलकर भी किसानों को लेकर के सरकार जो फैसले करने जा रही है उसमें ध्यान रखना होगा कि कोरोना संकट के कारण आने वाली फसल नहीं आ जाती है, तब तक के किसानों के एक बड़ा संकट रहेगा। बिल्कुल धनंजय जी, समय खत्म हो चला है। तो कैसे आपकी बात को स्वीकार कर मैं बैठे लोग सुन रहे होंगे, वो जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। देवदत्त जी, आपको भी धन्यवाद। धनंजय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बता दें कि किसानों के मामले में केंद्र सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार भी एक्शन मोड पर लग रही है। उम्मीद करते हैं कि जो बातें कही जा रही है वो सच में अमल में लाई जाएंगी और किसानों का भाग्य बदलेगा। बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र का दखल शुरू हो गया है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें 2 दिन पहले, तो स्पेस में 2 यात्रियों के साथ एक निजी कंपनी ने एक रॉकेट को लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के नाम से ये मील का पत्थर साबित होगा। तकनीकी लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है। निजी कंपनी ने के अंतरिक्ष यान ने नासा के से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है और पहली बार ऐसा हुआ है। इससे अंतरिक्ष उद्योग में बड़ा कदम माना जा रहा है। तकनीकी नजरिए की बात करें तो पहले हमें यह देखना होगा कि आखिर ये बदलाव क्या हुआ है। निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में यात्रियों को पहली बार भेजा है, तो क्या इस कंपनी ने कोई नई तकनीक का प्रयोग किया है? क्या इससे अंतरिक्ष में यात्री भेजने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तकनीक रूप से बदल जाएगी? अब अंतरिक्ष प्रक्षेपण में हमें कुछ बदलाव और देखने को मिलेंगे, क्योंकि निजी क्षेत्र के आने के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और परिवर्तन भी आएंगे। निजी क्षेत्र के इस उद्योग में आने से जाहिर है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से इसमें आने जाने का मामला पहले से सस्ता होगा। केवल पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को निजी व्यावसायिक प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष में पहुंचाया है। हाल ही में स्पेसएक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में पहुंचाया है। यह कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस सेंटर्स के साथ जुड़ गया है और दोनों यात्रियों को सकुशल स्पेस सेंटर में पहुंचने की सूचना भी है। और कुल मिलाकर ये ऐतिहासिक अभियान था जो सफलतापूर्वक पूरा हो गया। तो कह सकते हैं कि आकाश में अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की एक बड़ी छलांग है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।